हमने इसके बाद इसका कंट्रोल वर्ड पढ़ लिया था। कंट्रोल वर्ड के बाद हमने ये देखा था कि रीड बैक कमांड अगर हम करते हैं तो हम उसके लिए क्या फॉर्मेट लिखते हैं, रीड ऑपरेशन के लिए कैसे करते हैं और राइट ऑपरेशन के लिए कैसे लिखते हैं। देन हम डिफरेंट मोड्स में आ गए थे। मोड 0 का हमने वेव फॉर्म चेक कर लिया था, मोड 0 में क्या काम करता है ये देख लिया। देन मोड 1 में हमने वेव फॉर्म देख लिया था। वेव फॉर्म में हम बनाते क्या क्या चीजें, क्लॉक, देन काउंट लोड कराने के लिए राइट बार सिग्नल और आउटपुट यानी कि आउट सिग्नल। ट्रिगर जो है वो मेरा गेट सिग्नल है, गेट सिग्नल भी हम यूज करते हैं काउंटिंग इनेबल या डिसेबल कराने के लिए। ठीक है, तो ये हम 3 मोड यहां तक पढ़ चुके थे, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मोड 0 में ये क्या काम करता है, इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। जब भी क्लॉक आता है काउंट लोड होता है, आउटपुट इनिशियली लो रहता है। जब काउंट 0 होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है। ये काउंटिंग अगर किसी भी मोमेंट पे गेट 0 हो जाएगा तो काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। काउंटिंग कब चलेगी, जब हमारे गेट सिग्नल पे वैल्यू हाई रहेगी। मोड 1 में हमने क्या पढ़ा था, वन शॉट पल्स। जब भी हमारा काउंट लोड होगा राइट बार सिग्नल से और गेट की वैल्यू 1 होगी तो आउट सिग्नल इनिशियली हाई है, आउट सिग्नल लो हो जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जैसे ही आउट की वैल्यू 0 जाती है, काउंटिंग की वैल्यू 0 जाती है, आउट वापस हाई हो जाएगा। तो ये वन शॉट पल्स जनरेट करेगा। रेट जनरेटर में हमने क्या पढ़ा था, काउंट की वैल्यू लोड कराएंगे, काउंटिंग शुरू होगी, जब काउंटिंग 1 पहुंचेगी तो एक पल्स के लिए आउट सिग्नल लो हो जाएगा, 1 से 0 के लिए। 0 होगा, वापस से काउंट को रिलोड कर देंगे, फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फिर जहाँ पे 1 आएगी फिर एक पल्स के लिए आउट लो हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस पल्स जनरेट करता रहेगा। यहाँ तक हम कर चुके थे। तीसरा हमारा मोड 3 है, दैट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से काउंट की वैल्यू लोड कराते हैं। काउंटिंग शुरू होती है, यहाँ पे काउंटिंग दो वैल्यू से डिक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम इवन काउंट लोड करा रहे हैं, मान लिया मैंने 4 लोड कराया तो 420 इस तरीके से ये काउंट की वैल्यू लोड करेगा। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, आ रही है मैम। यस मैम, यहाँ आ रही है मैम। अच्छा, स्क्वायर वेव जनरेटर की हम बात करते हैं तो अभी तक हमने जितने 3 मोड पढ़े, मोड 0, 1, 2, इसमें काउंट की वैल्यू 1 बिट हर साइकिल में डिक्रीमेंट होती है, जबकि स्क्वायर वेव जनरेटर में हर काउंटिंग में 2 का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे हम काउंट को लोड कराएंगे 4, 2 डिक्रीमेंट करेगा 2, वापस 0। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में जब 420 चलता रहेगा तो मेरा हाई लो का पल्स जनरेट होता रहेगा, यानी कि स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। अगर मेरा ऑड काउंटिंग है, मान लिया मैंने काउंट की वैल्यू 5 लोड कराई तो 3 पल्स के लिए हाई और 2 के लिए लो हो जाएगा। ठीक, तो अगर इवन काउंटिंग है, 4 लोड कराया तो 2 पल्स के लिए हाई, 2 के लिए लो, फिर 2 के लिए हाई, फिर 2 के लिए लो जनरेट करता रहेगा, यानी कि स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। काउंटिंग कैसे करता है, 420 ऐसे आएगा। अगर हमने ऑड काउंटिंग जनरेट की तो ये इनिशियली -1 कर देगा काउंटिंग को, यानी कि 5 -1 कर देगा, फिर बिल्कुल वैसे ही करेगा 420 यानी कि स्क्वायर पल्स जनरेट करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने ऑड जनरेट कराया तो ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा, देन जो रिमेनिंग हमारा इवन काउंट बचेगा उसको हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, हाफ के लिए नेगेटिव जनरेट करेगा, तो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। और अगर हमने इवन वैल्यू लोड कराई है तो ये बिल्कुल सिमिलर वे में हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, यानी कि स्क्वायर वेव जनरेट करता रहेगा। तो स्क्वायर वेव जनरेटर और रेट जनरेटर ये दोनों एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेट जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है,
उसके लिए हमारे छोटे छोटे से प्रोग्राम्स आते हैं। अभी पहले मैं सारे मोड बता दूं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि कैसे प्रोग्राम आते हैं। अगला हमारा सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब है। यहाँ पे हम काउंटिंग की वैल्यू लोड कराते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर यानी कि कोडिंग। बाकी काम बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। जब भी हमारा काउंट लोड होगा, आउट इनिशियली हाई होगा। जब काउंट हमारा 0 हो जाएगा तो एक पल्स के लिए हमारा आउट सिग्नल लो हो जाएगा, फिर वापस हाई हो जाएगा। जब आवाज तक नहीं आ रही है मैम? इसको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, इसमें आवाज कट रही है मैम बहुत ज्यादा आपकी। एक बार उसके यहाँ कुछ दिक्कत है मैम, यहाँ तो आ अपना रही। नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो यहाँ भी कम नेटवर्क आ रही एरर नहीं है। है। मैंने तुम लोगों की वजह से इसे ईयरफोन लगा लिया, वरना ईयरफोन की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ती नहीं है। अटेंडेंस भी नहीं लगवा पा मैम। अटेंडेंस लगवा लिए तुम्हारे भाइयों ने, ठीक है? अच्छा, अटेंडेंस के लिए हो तो टेंशन ना लो, अटेंडेंस लग गई है। बाकी ईयरफोन या हेडफोन कुछ लगा लो अगर आवाज की दिक्कत हो रही है तो, ठीक है? सुनते भी रहो, यहाँ पे पीपीटी में सब लिखा भी है। अगर नहीं सुन पा रहे हो, थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस है, तो पढ़ भी सकते हो इसको, क्या लिखा हुआ है। तो क्लॉक सिग्नल के साथ हमारा ये सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब और हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब में बस इतना अंतर है। एक हमारा पिन से काउंटिंग शुरू करता है और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काउंटिंग शुरू करता है। तो सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब में क्या है, हम काउंटिंग की वैल्यू लोड कराते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर यानी कि थ्रू प्रोग्राम। जैसे ही काउंट लोड कराएंगे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करना शुरू कर देगा, मतलब काउंटिंग शुरू कर देगा। जैसे ही हमारा 0 पहुंचता है, एक पल्स के लिए आउट सिग्नल लो हो जाएगा, फिर वापस हाई हो जाएगा। काउंट फिर से रिलोड जब तक नहीं करते तब तक ये हाई रहेगा। जब रीलोड करेंगे और वापस 0 पहुंचेगा तो फिर एक पल्स के लिए ये लो हो जाएगा, ठीक है? जब हमारा गेट की वैल्यू 0 होगी उस केस में, मतलब गेट 1 पे तो ये काउंटिंग नॉर्मल चलेगी, गेट हाई पे। अगर गेट हमारा 0 है तो काउंटिंग पॉज हो जाएगी और काउंट की वैल्यू आउटपुट पे लैच हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा एक सिंगल पल्स जनरेट करने के लिए यूज होता है थ्रू सॉफ्टवेयर, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब कहते हैं। स्ट्रोब मतलब पल्स, तो सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड का मतलब कोडिंग के थ्रू हम एक पल्स जनरेट करा रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं, यही काम हार्डवेयर यानी कि पिन के थ्रू देते हैं, काउंट के पिन के थ्रू देते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब कहलाएगा। बाकी कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। वही क्लॉक सिग्नल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? अब काउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, गेट सिग्नल देंगे। जब भी हमारा गेट 1 होगा, गेट हमारा क्या है, एक्सटर्नल पिन है। जब भी हमारा गेट 1 होगा तभी हमारा जो काउंट लोड है वो काउंटिंग शुरू करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमारा गेट सिग्नल यानी कि हार्डवेयर के थ्रू काउंटिंग कंट्रोल होगी। जब भी हमारा गेट 1 होगा तो हमने जो काउंट लोड किया है काउंटिंग शुरू कर देगा, 0 होने पे वही एक पल्स जनरेट करेगा। तो वही स्ट्रोब जनरेट कर रहा है लेकिन हार्डवेयर के थ्रू कर रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इतना क्लियर सभी को? तो हम यहाँ पे गेट सिग्नल के थ्रू काउंटिंग शुरू करा रहे हैं, जबकि हम वहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू काउंटिंग शुरू करा रहे हैं। और काउंटिंग जैसी खत्म होगी, दोनों ही केस में एक सिंगल पल्स, लो वैल्यू की पल्स जनरेट कर देगा, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोब कहते हैं। तो ये हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब है और पिछला वाला हमारा क्या था, सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे मोड देख लिए, कितने मोड होते हैं हमारे। हर मोड की वर्किंग पेपर में मोड और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने को आती है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ लेना सभी। इसमें कई छोटे छोटे से प्रोग्राम भी आते हैं, तो मैं प्रोग्राम का बात करती हूँ जो मेरे नोट थे। मैं ये स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, 8253 में अलग अलग मोड पढ़ लिए थे, इसका कंट्रोल वर्ड पढ़ लिया था, है ना? कंट्रोल वर्ड के बाद एक और सिग्नल हमारा यूज होता है, गेट सिग्नल। अभी तक हमने जब सारे मोड पढ़े तो हमें समझ में आ गया कि गेट सिग्नल के थ्रू हम काउंटिंग को इनेबल या डिसेबल कराते हैं।
गेट के थ्रू हम काउंटिंग स्टार्ट करा सकते हैं, गेट के थ्रू हम काउंटिंग को पॉज कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं। तो गेट सिग्नल इज यूज टू इनेबल और डिसेबल काउंटिंग। अलग अलग मोड में गेट सिग्नल की सेटिंग अलग अलग होती है, तो ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। ये टेबल मैंने नोट्स में भेजी हुई है तुम लोगों को। हमारे टोटल कितने मोड है? 6 मोड, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। गेट पल्स पे 3 स्टेटस हो सकते हैं। पहला लो, या तो 1 से 0 यानी कि फॉलिंग एज, दूसरा राइजिंग एज और तीसरा हाई। इन तीनों कंडीशन पे अलग अलग मोड में अलग अलग काम होता है। ठीक है। तो अगर हम मोड 0 की बात करते हैं तो लो पे डिसेबल काउंटिंग करेगा और हाई पे इनेबल काउंटिंग करेगा, मतलब काउंटिंग शुरू करेगा और काउंटिंग रोक देगा। मोड 1 पे बात करते हैं तो ये राइजिंग एज पे काम करेगा, राइजिंग एज पे इनिशिएट करेगा काउंटिंग और नेक्स्ट क्लॉक के बाद आउटपुट को रीसेट कर देगा। ठीक है। गेट सिग्नल पे बात कर रहे हैं हम। ये मोड 2 में लो पे डिसेबल करेगा काउंटिंग को और आउटपुट को इमीडिएटली हाई कर देगा। राइजिंग एज पे काउंटर रिलोड करेगा और इनिशिएट करेगा काउंटिंग को, और हाई पे इनेबल करेगा काउंटिंग को। इनिशिएट काउंटिंग मतलब काउंटिंग शुरू करा देना, इनेबल काउंटिंग मतलब काउंटिंग को ऑन करा देना। काउंटिंग इनिशिएट नहीं कराना, ऑन करा देना, बस इनेबल कर देना काउंट सिग्नल को। मोड 3 में लो पे हमारा बिल्कुल सेम ही है, डिसेबल काउंटिंग या सेट आउटपुट इमीडिएटली हाई। राइजिंग एज पे इनिशिएट करेगा काउंटिंग को और हाई पे इनेबल करेगा काउंटिंग को। मोड 4 में लो पे डिसेबल और हाई पे इनेबल काउंटिंग। तो ये टेबल तुम्हें याद करनी होगी। गेट सेटिंग की अलग अलग मोड में ये सेटिंग अलग अलग होती है। और मोड 5 में राइजिंग एज पे इनिशिएट काउंटिंग। ये टेबल सभी को याद होगी, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डिफरेंट मोड में गेट सिग्नल का काम क्या क्या है। ठीक है। तो गेट सेटिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। गेट सेटिंग सिर्फ अगर हम रफली बोले तो गेट सिग्नल किसके लिए यूज होता है? इनेबल या डिसेबल करने के लिए काउंटिंग को। अब ये एक सिग्नल है, सिग्नल की हमारी 3 वैल्यू होती है, 1 0 या राइजिंग एज या फॉलिंग एज। तो हर अलग अलग मोड में अलग अलग टाइप से ये इनेबल या डिसेबल कराता है काउंटिंग को। उसी की टेबल हमने ये बना रखी है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे करते हैं इस आईसी को, तो हम क्या करते हैं? अभी मैंने पढ़ा था, पहले हम कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोअर बाइट लोड कराते हैं, फिर हम हायर बाइट लोड कराते हैं। अलग अलग मोड में जब हम काम करते हैं तो हमारा अलग अलग टाइप का सिग्नल जनरेट होके आता है। वेवफॉर्म हमने सबकी देख ली। ठीक है। मोड 3 में अगर हम बात करते हैं तो ये स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए यूज होता है। मोड 2 में अगर हम बात करते हैं तो ये रेट जनरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है। अगर हमारा स्क्वायर वेव मिल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन काउंट। तो इसी पे हमारे छोटे छोटा प्रोग्राम आता है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जनरेट 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव फ्रॉम काउंटर 1, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मुझे प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काउंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पता चल जाएगा मुझे 8 बिट का काउंट है या 16 बिट का काउंट है। ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल वर्ड निकाल लेंगे। कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है मेरे पास, तो कंट्रोल वर्ड निकालेंगे। कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट मैं एक बार दिखाती हूँ फिर से सभी को। ये रहा कंट्रोल वर्ड, मुझे ये पूरा लिखना है। SC1 SC0 क्या बता रहा है? सेलेक्ट काउंटर। RW1 RW0 गुड क्या बता? आफ्टरनून मैम। मैम हाँ बोलो। मैम अटेंडेंस लग गई है। हाँ अटेंडेंस लग गई है, अब लास्ट में लगेगी। मैम लास्ट में रोल बता, नंबर 2 लास्ट लगा लास्ट दीजिएगा, अभी। कनेक्शन एरर आ रहा था मैम। हाँ तो अभी लास्ट में दोबारा लगाऊंगी, तब बताना। यस मैम। ठीक है।
तो सेलेक्ट काउंटर हमें कंट्रोल वर्ड, जब भी हमें कोई भी आईसी प्रोग्राम करनी है तो सबसे पहले हम कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम डेटा लिखते हैं। तो कंट्रोल वर्ड में फर्स्ट 2 बिट हमारी सेलेक्ट काउंटर की है, अगली 2 बिट हमारी क्या बताएंगी, 8 बिट का काउंट है या 16 बिट का काउंट है। नेक्स्ट 3 बिट मोड बताएंगी और लास्ट की बिट बाइनरी या बीसीडी काउंटिंग बताएगी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे पहले ये निकालना है कि कंट्रोल वर्ड क्या आएगा। अब फिर से स्टेटमेंट पे आ जाओ। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, जनरेट 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव फ्रॉम काउंटर 1। काउंटर 1 है तो सेलेक्ट काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1। दिख रहा है सभी को? सेलेक्ट काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 0 1, काउंटर 1 के लिए। ये अभी हमें पता नहीं है, हम काउंट निकाल के उसके बाद बताती हूँ मैं। 1 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव है तो स्क्वायर वेव के लिए कौन सा मोड हम लेते हैं, मोड 3। मोड 3 के लिए M2 M1 M0 क्या होता है, 0 1 1। ये लिख लिया। यहाँ पे दिया नहीं है कि मुझे बीसीडी काउंटिंग करानी है, तो हम क्या नॉर्मली हम बाइनरी लेते हैं, तो हम बाइनरी के लिए इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 8 बिट या 16 बिट का काउंट कैसे पता चलेगा मुझे, ये वाले फॉर्मूले से। काउंट कितना होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव कितनी दी हुई है, 1 किलोहर्ट्ज। क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या, स्टार्टिंग में मैंने बताया अभी 8253 और 54 कराते हुए कि 8253 की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और 54 की अलग होती है। तो तुम अपने हिसाब से एज्यूम करोगे, एज्यूम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में। मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज 8254 की कितनी होती है, 10 मेगाहर्ट्ज तक, और 8253 की कितनी होती है, 2 मेगाहर्ट्ज तक। तो एज्यूम कर लो 53 और 2 मेगाहर्ट्ज, या एज्यूम कर लो 54 और 10 मेगाहर्ट्ज, वो तुम्हारा चॉइस है। जब फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर ली तो काउंट निकाल सकते हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव। या अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव अपॉन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, काउंट निकाल लिया। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो 2 मेगाहर्ट्ज अपॉन 1 किलोहर्ट्ज यानी कि 2000 आ गया। 2000 हमारा डेसिमल वैल्यू है, जब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 07D0। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में सभी कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर या डायरेक्टली भी। तो ये 07D0 का मतलब हमारा कितना हुआ, 16 बिट का काउंट हुआ। 16 बिट के लिए हमारा D4 D5 क्या हो गया, 1 1। यहाँ तक आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बाकी सब अटेंडेंस लगाने के बाद गायब है मैम। यस मैम, आ रहा है थोड़ा सा। थोड़ा आ रहा है ना, इसको बताते तो रहो, आवाज समझ सुनाई में आ दे रहा रही है। है मैम। यस आवाज मैम, तो समझ सुनाई में दे आ रहा रही है, इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, ये तुम्हें बनाने आने चाहिए। पेपर में आता है एक्सप्लेन के साथ ये छोटा सा प्रोग्राम, और ये तुम नहीं बना पाओगे अगर समझा नहीं तो। तो पहला स्टेप है कंट्रोल वर्ड लिखना। कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है तुम्हारे पास, काउंटर 1 दिया है तो D7 D6 हो गया 0 1। D5 D4 हम कैसे पता करेंगे, हमें 8 बिट या 16 बिट का काउंट। तो काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव। वहां से हमने काउंट निकाल लिया, डेसिमल में 2000 आया, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 07D0 आ गया यानी कि 16 बिट का काउंट। तो D4 D5 कर दिया 1 1। स्क्वायर वेव है तो हमारा मोड 3 हुआ। मोड 3 के लिए D3 D2 D1 कितना हो गया, 0 1 1। यहाँ पे दिया नहीं है कि बीसीडी काउंटिंग यूज करनी है, तो हम नॉर्मली हमेशा बाइनरी का यूज करते हैं, तो 0 कर दिया। तो कंट्रोल वर्ड जो है इसको पूरे को हेक्साडेसिमल में लिख लिया। क्या लिखोगे, 0 1 1 यानी कि 7 और 0 1 1 0 यानी कि 6। तो कंट्रोल वर्ड आ गया मेरा 76। अब प्रोग्राम लिखना है मुझे। पहली बात तो हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो हम पेरिफेरल से बात कर रहे हैं। पेरिफेरल के लिए हमारे पास 85 में 2 ही सिग्नल होते हैं, इन और आउट। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक्यूमुलेटर। कंट्रोल वर्ड कौन लिखता है, माइक्रो प्रोसेसर लिखता है पेरिफेरल पे। ठीक है, और पेरिफेरल पे लिखने के लिए हमेशा आउट सिग्नल का यूज होता है। पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के लिए इन सिग्नल का यूज करता है।
और पेरिफेरल पे कम्युनिकेट करता है हमेशा एक्यूमुलेटर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्यूमुलेटर में 76 डाल देंगे। अब कंट्रोल वर्ड का एड्रेस क्या होता है कंट्रोल रजिस्टर का, मैंने बताया था A1 A0 सिग्नल के थ्रू हम एड्रेस निकालते हैं। 00 पे A1 और A0, ये अगर 00 है तो मेरा क्या होता है, काउंटर 0 या 1 कह दो, 1 2 3 या 0 1 2 तो काउंटर 0। A1 A0 अगर 0 1 है तो काउंटर क्या हो जाएगा मेरा 1। A1 A0 अगर 1 0 है तो काउंटर 2, और अगर A1 A0 1 1 है तो कंट्रोल रजिस्टर। और कंप्लीट फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A7 से लेके A2 तक को की वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, 1 और बाकी ऑल 0। तो हमारा काउंटर 1 का एड्रेस कितना होता है, 1 0 0 0 ऑल 0 लास्ट में 1, तो 80 81 82 83 फिजिकल। तो कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस कितना हुआ, 83। काउंटर 2 का एड्रेस कितना हुआ, 82। काउंटर 1 का एड्रेस कितना हुआ, 81। और हमें यहाँ से सबका एड्रेस मिल गया। सभी में ये लॉजिक फॉलो होता है, चाहे मेरा वो 8255 हो या 8259 हो या ये वाला हो। तो हमारा फिजिकल एड्रेस कंट्रोल रजिस्टर के लिए मिल गया 83, काउंटर 1 के लिए 81, काउंटर 0 के लिए 80 और काउंटर 2 के लिए 82। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा कंट्रोल वर्ड आया है 76 उसको एक्यूमुलेटर में डाला, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने उसको एक्यूमुलेटर के थ्रू 83 यानी पोर्ट पे भेज दिया। जब कंट्रोल वर्ड भेज दिया तो अब उसके बाद लोअर बाइट ऑफ काउंट भेजना है। तो लोअर बाइट ऑफ काउंट यानी कि D0 एक्यूमुलेटर पे डाला, कहाँ भेजा, काउंटर 1। काउंटर 1 का एड्रेस कितना, 81, तो आउट कर दिया 81 पे। फिर हायर बाइट ऑफ काउंट यानी कि 07, इसको भी आउट कर दिया 81 पे। हॉल्ट हो गया प्रोग्राम। तो बस ये 4-6 लाइन का प्रोग्राम तुम्हें लिखना है, मगर ये समझ में आना चाहिए कि लिखना कैसे है।